फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 4 से 9। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से उब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। संकट के समय तू मुझसे अपना मुख ना छिपा। मैं तुझे पुकारता हूँ, तू झुककर शीघ्र ही मेरा सुन। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। जब प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा, तब सभी राष्ट्र उसके नाम पर श्रद्धा रखेंगे और पृथ्वी के समस्त राजा उसके प्रताप के सामने झुकेंगे। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा, वह उनकी प्रार्थनाओं का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। भावी पीढ़ी के लिए यह लिखा जाए ताकि नवीन राष्ट्र प्रभु की स्तुति करे। प्रभु ने अपने ऊंचे तथा पवित्र स्थान से झुक कर देखा और स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वह बंदियों की कराह सुने और मरने वालों को छुड़ा ले। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। जय घोष। बीज ईश्वर का वचन है, बोने वाला मसीह है। जो यह बीज पाता है वह सदा जीवित रहता है। प्रभु,
आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संज्ञाएं 21 से 30 तक। यीशु ने फरीसियों से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग मुझे ढूंढोगे, किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहां जा रहा हूं, तुम वहां नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं यह आत्महत्या तो नहीं करेगा? यह कहते हैं, मैं जहां जा रहा हूं, तुम वहां नहीं आ सकता। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूं। इसलिए मैं तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं, तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तब लोगों ने उनसे पूछा, तुम कौन हैं? यीशु ने उत्तर दिया, इसके विषय में मैं तुम लोगों को क्या कहूं? तुम लोगों को बहुत सी बातों में मैं दोषी ठहरा सकता हूं, किंतु मैं संसार को दोषी वही बताता हूं जो मैंने उससे सुना है जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि वह सच्चा है। वे नहीं समझ रहे थे कि वह उससे पिता के विषय में कह रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे, तो यह जान जाओगे कि मैं वही हूं और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता। मैं जो कुछ कहता हूं, वैसे ही कहता हूं जैसे पिता ने मुझसे सिखाया है। जिसने मुझको भेजा वह मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूं जो उसे अच्छा लगता है। बहुत लोगों ने उन्हें यह सब कहते सुनकर उसमें विश्वास किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आज के पाठ में प्रिय भाई बंधुओं, हम यीशु को बहुत ही साफ शब्दों में ये बताते पाते हैं कि वह कौन है और कहां से आया और वे क्या कहते हैं, उसका स्रोत क्या है। और उसको अस्वीकार करने से उसकी सहमति न देने से मनुष्य को क्या होगा। यीशु यहूदियों को बताते हैं, तुम सबके सब पाप की स्थिति में मर जाओगे, क्योंकि
तुम ईश्वर के राज्य में जो बातें हैं उसे स्वीकार नहीं करते, और ईश्वर के राज्य की स्थिति, ईश्वर की संतति होने की, ईश्वर के राज्य में पुत्र की महिमा, ये तुम स्वीकार नहीं करते। यीशु कहते हैं तुम सब नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तो मानव की स्थिति के बारे में ईश्वर से अलग होकर ईश्वर की जो विधान है उसे अस्वीकार करने से ईश्वर से अलग होने की ये स्थिति आज यीशु प्रकट करते हैं। और ऊपर से आया हुआ, ईश्वर से उतरा हुआ वही व्यक्ति केवल ईश्वर को प्रकट कर सकते हैं। ये हम सुसमाचार में सुनते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु अपने आप को आज के पाठ में प्रकट कर रहा, क्योंकि मानव ये स्वीकार नहीं कर पाते। मानव की विचार अलग होने के कारण वह स्थिति से अलग होकर निचले स्तर की शरीर और संसार की वासनाओं की स्तर की रह जाते। ये अनुभव फरीसियों, महायाजकों, यहूदी संस्कार के लोग समझ नहीं पा रहे। उनको भी प्रत्याशा थी कि मसीहा आएंगे। अरे मसीहा उनके विचार में इस संसार की नए तौर तरीके, अधिकार और इस संसार में उन्हें अधिकार दिलाएंगे। परंतु यीशु कहालिया हुए की प्रतीक्षा मानव को ये मानवीय जटिक सांसारिक इस संसार के नश्वर चीजों की, पंचेंद्रियों की जो विषय वासना है उस संसार से निकल करके आदि मानव जिस भांति ईश्वर से संयुक्त होकर उनके पुत्र पुत्रियां बन करके उनकी छाया में रहकर आनंद मनाते हुए सारी संसार पर फलो फूलो करके अधिकार पाकर उसी को भी पवित्र करने का अधिकार पाए हुए जाति बनने के लिए बुलाए गए, उस स्थिति को वापस दिलाए। हम आज ये बातों को यीशु घोषित करते और बाद में यीशु बताते हैं जब तुम मानव पुत्र को ऊपर उठाए, जैसे मरुभूमि में मूसा ने कांसे के सांप बनाया और सांपों से पीड़ित लोग
उनकी ओर दृष्टि लगाया और वे भले चंगे हो गए उस भांति जब मानव पुत्र को यहूदी लोग रोमियों के हवाले करते हैं, क्रूस पर आरोपित करेंगे, तब तुम समझ जाओगे कि मैं वही हूँ जिसे पिता ने भेजा। पिता ने प्रतिज्ञा की, मैं मसीह हूँ और मेरे वचनों में ईश्वर के सामर्थ्य उपस्थित है, तब तुम समझ जाओगे। तो यीशु पहले ही अवगत करा रहे हैं उनके मृत्यु और पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के साथ, पेंतकोस की अनुभवों के साथ मानव जाति का रूप ईश्वर के प्रतिरूप में बदल जाएंगे। तुम पाप की अवस्थाओं में मर जाओगे क्योंकि तुम ये स्वीकार नहीं पा रहे हैं। एकदम साफ शब्दों, वचन बहुत ही साफ शब्दों में ये बताते हैं कि मानव का दोष क्या है, मानव किस तरह से ईश्वर की भेजे हुए परम पावन को स्वीकार नहीं करते। अब ये नहीं समझ पा रहे थे कि यीशु पिता के विषय में कह रहे थे, इसलिए यीशु ने कहा, तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो ये जान जाओगे, मैं जो कुछ कहता हूं वैसे ही कहता हूं जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझको भेजा है वह मेरे साथ है। ये शिक्षा की परिकाष्ठा समझना यहूदी लोगों के लिए संभव नहीं था। उनकी आकांक्षा इस संसार के अधिपति राजाधिकारी राज्य को करके दूसरों पर हावी होकर उन पर राज्य करने वाले लोगों की इच्छा के अनुसार थे। वे नहीं समझ पा रहे थे कि इस सृष्टि मात्र को ईश्वर उनकी संतति बनने का अधिकार। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं, जितनों ने उसे अपनाया, जितनों ने उसके नाम में विश्वास किया, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। ये रहस्य। आध्यात्मिक खोज में लगे रहने के लिए मानव को बुला रहे। जडिक आसक्ति, जडिक भावनाएं शरीर की संतृप्ति की इस संसार तक सीमित ना रह करके आत्माओं की फल अनुभव कर आत्मिक स्थिति में आध्यात्मिक स्तर की ओर उठने और बढ़ने के लिए मानव को यीशु पुत्र बुला रहे। अपने को इसलिए प्रकट कर रहा है, मैं जिस चीज के लिए आया हूं वही है। आध्यात्मिक रूप से आप भव्य बनने के, ईश्वर के सामर्थ्य से अलंकृत होने के, इसलिए पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों से संभूषित होकर ईश्वर की अनुरूप बनने की बुलाओ। ये तुम नहीं समझ पाओगे, तुम पाप की स्थिति में, इस संसार के मोह माया में, इस संसार के वास्तवों की तृप्ति में, वासनाओं की तृप्ति में सीमित रहकर इस संसार के तुम रह जाओगे और तुम पाप की, ईश्वर से अलग हुए, अलग रहने के लोगों की भावनाओं में मर जाओगे। तो प्रिय भाई बहनों,
संसार भर में रहने वाले भाई बहनों, ये हमें बताते हैं कि हम सदा के लिए इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आए। हम इस संसार की भौतिक वस्तुओं की चक्कर, उसकी रुचि लेकर, उसकी सीमाओं में बंधित होकर संसार के मनुष्य बन करके नहीं जीने के लिए सृजन किया गया। और इसलिए आज के पाठ उस महत्वाकांक्षा को जगा रहे हैं जिसके लिए मानव की सृजन हुई। और समस्त संसार को बता रहे, तुम सारे समस्त संसार को ही पा जाओगे, परंतु ये आध्यात्मिक आत्मिक स्थिति तक जाग नहीं पाओगे तो सारे संसार की सब कुछ तुमको हासिल हो तो उससे क्या फायदा। उस धनवान को यीशु जिक्र करते हैं जो अपने भूमि में बहुत उपज पाया और अपने बखारों को तोड़ करके नए बखारे बनाया और कहा तुम आराम करो, ऐश करो। परंतु यीशु पूछते हैं उनसे कि आज ही रात तुम्हें ये संसार से उठा ली जाएगी तो तुम्हारी ये संपत्ति, ये सारी तुम्हारी योजनाएं किस वास्ते, क्या फायदा। वही सवाल आज भी हमसे भी उठा रहे। मानव संसार की ये नश्वर चीजों की शक्ति और सामर्थ्य तक सीमित रह जा सकते। मरुभूमि में जब यीशु की परीक्षा ली गई, उनसे कहा गया कि तुम पत्थरों को रोटी बनाओ और खाओ, यानी इस संसार की अधिकार और शक्ति और शान शौकत के अनुसार जियो। तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य लिखा है, मनुष्य तुम रोटी से केवल नहीं जीता परंतु ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वाणी से जीता है। ईश्वर की वाणी को पाकर तुम तृप्त हो जाओगे। ईश्वर की ओर तुम्हारे कान लगने से, ईश्वर को तुम अपने जीवन में प्राथमिकता देने से और आध्यात्मिक परिवेश में जीवन जीने से, आध्यात्मिक अनुभवों के लिए तरसने, भूखे प्यासे होने से मानव अपनी असली सृष्टि होने की अर्थ समझ पाओगे और जीवन पाओगे। वो वचन मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। ये परिपूर्ण जीवन की ओर मानव को आकृष्ट करते हुए, उत्प्रेरित करते हुए, उनको सशक्त करते हुए, संसार के बंधनों से मुक्त करते हुए ईश पुत्र आया है। और आज के पाठ के अंत में ये वचन हम सुनते हैं, बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुनकर उनमें विश्वास किया। बहुतों ने उनको ये सब कहते सुनकर उनमें विश्वास किया। यही है आज की सुसमाचार के सारांश। हम प्रार्थना करें। सदियों से चले आने वाले मानव अपने बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की संतति होने का अनुभव करे और उसके लिए लालायित रहे, तरस से और आध्यात्मिक स्थिति से ऊपर की बातों की चिंता करने वाले बन जाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों,
प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।